Hello, everyone. Welcome to our podcast, Having Faith. Faith over fear. Faith उस एक यूनिवर्स में, गॉड में, हायर एनर्जीज में, हायर डिमेंशंस में, अनसीन फोर्सेस में। और क्योंकि हम फेथ की बात कर रहे हैं और एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी अपने गेस्ट को, जो दिल से मैं खुद चाहती थी कि हमारे इस पॉडकास्ट में आएँ और अपनी मिरेकुलस स्टोरीज जो हैं वो शेयर करें। हमारे इस शो में आज जो हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं स्वामी जी। स्वामी जी, जिनको यादविंदर जी के नाम से भी जाना जाता है, इनके पास बहुत नॉलेज है। पर्सनली भी मैं इनको जानती हूँ, वो हम जैसे जैसे पॉडकास्ट आगे बढ़ेगा हम बात करेंगे। पर क्योंकि इनको इंट्रोड्यूस करना आपके सामने बहुत ज़रूरी है, तो मैं बताना चाहूँगी कि ये रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, महावास्तु एक्सपर्ट हैं, लामा फेरा ग्रैंड मास्टर हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, डाउजिंग एक्सपर्ट हैं, नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं। इनका जितनी भी मैं तारीफ़ करूं एनर्जी से रिलेटेड वो कम है। हो सकता है कि मेरे से इसमें कुछ मिस भी हो गया हो, बट आपको वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा, इनकी डिटेल्स भी मिलेंगी और आप चाहो तो अपना फेथ बिल्डअप करने के लिए इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। सो इसी के साथ मैं वेलकम करूँगी स्वामी जी। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच कि आप इस शो में आए हमारे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं सर्वप्रथम ईश्वर गुरुओं का ध्यान करता हूँ। सभी ईश्वर गुरुओं को प्रणाम है। आप सभी और आप सिंपी जी और आपकी टीम को बहुत प्रणाम है, और ऑडियंस जो देख रही है आपको भी प्रणाम है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं दिल से चाहती थी कि आप इस शो में आएँ, बिकॉज जो आपके पास ज्ञान है एज स्पिरिचुअल हीलर और जो स्टोरीज आपके पास है मिराकुलस, मैं चाहती हूँ कि वो इस मीडियम के थ्रू, मैं भी एक लेमैन ही हूँ ऑडियंस की तरफ से, कि मेरे थ्रू उनके पास ये सारी नॉलेज आए। सो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को, क्योंकि हम एनर्जी की बातें कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि एनर्जीज़ को अगर आपने एक्सप्लेन करना हो, चाहे वो अच्छी हैं, चाहे वो बुरी हैं, चाहे वो बहुत अच्छी हैं, चाहे बहुत बुरी हैं, तो नटशेल में, शॉर्ट में आप अपनी भाषा में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए, यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जीज भरी पड़ी हैं, तो जिसमें ग्रंथों में कई तरीके की नेगेटिविटीज़ का भी ज्ञान आता है, गुरुओं का भी ध्यान आता है। जैसे ब्रह्म राक्षस हो गए, देवी देवता हो गए, जोगनियाँ हो गई, पिशाचनियाँ हो गई, डाकनियाँ हो गई, मसानी हो गई, कई तरह की नेगेटिविटियाँ आती हैं। नॉर्मल गोस्ट हो गए, जिन्न हो गए, डीमंस हो गए, कई तरह के नेगेटिविटीज़ इसमें आती हैं। तो बट इन चीज़ों को जानने से पहले हमें अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान होना ज़रूरी है, मतलब हमारे श्वासों के ऊपर ध्यान होना ज़रूरी है, क्योंकि ये नेगेटिविटियाँ हमारे श्वासों के द्वारा हमें पता लग जाती हैं कि कौन सी नेगेटिविटी हमारे पास आ रही है। क्या वो नेगेटिविटी है, क्या वो पॉजिटिविटी है, क्या वो प्रेत आत्मा है, क्या वो कोई कुछ भी एंटिटी है। ओके, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर वो कोई डिमोनिक एनर्जी भी है, तो जो वाइट गॉड की एनर्जी है उससे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकम कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें जो नेगेटिविटीज़ होती हैं, बेसिकली जब हमारे ऑरा के आसपास आती है, तो हमारा जो ऑरा है, जो हमारी ब्रीदिंग है, वो वाइब्रेट होनी शुरू हो जाती है। ओके। और शरीर में भी वाइब्रेशन आ जाती है। और कुछ नेगेटिविटीज़ ऐसी होती हैं जो पर्सन के माइंड के ऊपर कैप्चर कर लेती हैं। तो माइंड को कैप्चर करती हैं जब वो उसकी आंखों के ज़रिए, उसके नाक के ज़रिए, उसके कानों के ज़रिए उसके अंदर एंटर करके वो अपनी इच्छा पूरी करवाती हैं। अच्छा। कुछ नेगेटिविटीज़ ऐसी होती हैं, क्योंकि देखिए, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में पाया है, जो नेगेटिविटीज़ बन जाती हैं जाने अनजाने, जब प्रेत बन जाते हैं, वो भी आराम चाहते हैं, इसीलिए वो वे ढूंढते हैं। तो उनको जो वे अच्छा लगता है, जो पर्सन अच्छा लगता है, वो उसको चूज़ कर लेते हैं। उसको चूज़ करने के बाद अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। इच्छाएं पूरी करने के बाद कुछ तो चली जाती हैं, लेकिन कुछ गुरुओं की हेल्प से जाती हैं। ओके। तो जो गुरु लोग होते हैं, वो बेसिकली कभी कभी जो गुरु होते हैं, गुरु भी ब्रह्म राक्षस के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने जो देखा है, गुरु या फिर कई बार घरों पे रहने वाले, पाठ पूजा करने वाले, जो नित्य नेम डेली करते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम
जैसे उनकी डेथ होती है, वो किसी कारण या किसी नेगेटिविटी के कारण कुछ ड्रिंक करने लग जाते हैं, कुछ हुक्का पीने लग जाते हैं, कुछ सिगरेट पीने लग जाते हैं, कुछ किसी और स्मैक स्मोक के नशे में चले जाते हैं, एडिक्शंस में चले जाते हैं। तो जो इस तरीके के नशे में जाते हैं वो फिर ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं, क्योंकि उनका पाठ बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी ऊर्जाएं केवल पर्सन को छोड़ती नहीं। तो उसके लिए फिर बड़े गुरुओं की जरूरत पड़ती है। तो जितने साफ औरा के अंदर आप जाएंगे, जितनी मेडिटेशन इंक्रीज करेंगे, तब इनसे फिर ओवरकम कर सकते हैं, तब उनको भी मुक्ति मिल जाती है। और जब फिर आप किसी अच्छी आत्मा के पास जाते हैं तो आपके जो पर्सन होता है उसको ज़्यादातर रोना आता है। जो अच्छी आत्माएं जब आपके पास आती हैं, जब गुरु लोग जब आपके वाइब्रेशन को टच करते हैं तो उसकी कुंडली को अप कर देते हैं। तो उसमें जो वाइब्रेशन पैदा होती है उसको अप करने से उसकी जो नेगेटिविटी है वो रिलीज होती है। तो ज़्यादातर रो करके या हिल करके, सिर हिला करके, या फिर बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाते हैं। तो शांत जब ऑरा हो जाता है तब वो नेगेटिविटी साफ हो जाती है। और कुछ ऐसी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस भी हैं जिसके द्वारा हम ये नेगेटिविटियों से ओवरकम कर सकते हैं। वो हम जैसे जैसे आगे चलेंगे। ठीक है, मतलब ओवरऑल हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये एनर्जीज ही हैं। अगर कोई डार्क एनर्जीज हैं तो वाइट एनर्जीज भी हैं, बट कई डार्क एनर्जीज खुद नहीं ठीक हो सकती, तो उसके लिए हमें हीलर या गुरु की जरूरत पड़ती है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, 99% या 95% हीलर्स को भी नहीं पता कि हीलिंग करनी कैसे है। क्योंकि जब किसी नेगेटिविटी को हमने दूर करना होता है तो हमें अपने राइट नोज को एक्टिवेट करना पड़ता है। क्योंकि राइट नोज जो है वो गर्म एनर्जी एक्टिवेट करता है। तो गर्म जब एनर्जी होती है तब ही हीट से आप हवा को हटा सकते हो। सो बेसिकली राइट नॉलेज और राइट एनर्जीज के बारे में पता होना जरूरी है, तो तभी आपका फेथ भी बिल्ड हो सकता है। इसी के साथ, क्योंकि हम ये बात कर ही रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे हीलर, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, नहीं तो बहुत सारे हीलर नेगेटिव एनर्जियों के अंदर ही फंस जाते हैं। चाहे वो प्राणी की हीलर है, चाहे वो रेकी हीलर है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हीलर है, वो खुद भी डिमोनिक एनर्जीज के और में कैप्चर हो जाता है। तो इसलिए राइट नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है और ग्रंथों का ज्ञान भी होना चाहिए। राइट। हाँ जी। क्योंकि हम अब एनर्जीज की बात कर ही रहे हैं, तो मैं पहला क्वेश्चन जो है वो यही चाहूंगी कि आप ऑडियंस के साथ शेयर भी करें कि कोई ऐसी मिरेकुलस स्टोरी या कोई मिरेकल जो आपने एज अ हीलर, एज एनर्जी वर्कर, अपने डाउनलोड्स के थ्रू या अपनी हीलिंग के थ्रू, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो या अदरवाइज हो, जो आपने एनर्जीज के थ्रू राइटली उसको ठीक किया हो, तो ऐसा कुछ भी कोई स्टोरी हो जो आप रियल स्टोरी जो है उससे रियल फेथ जो बिल्ड हो सके, वो हमारे ऑडियंस से शेयर करें। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो देखिए अब तक तो बहुत सारे हजारों लोग ठीक हो चुके हैं। जो भी आपके मन में अभी आ रहा हो, जो लेटली हुआ हो या जो काफी डीप केस हो जो फिर भी सॉल्व हो गया हो, ऐसा कोई भी आप अगर शेयर कर सकते हैं। देखिए, लोगों की अगर बीमारी वाइज देखा जाए, शुगर ठीक हो की है, कैंसर ठीक किया है, लिवर हील किए हैं, लिवर सिरोसिस हील किया है जिसका दुनिया भर में कोई इलाज नहीं, लिवर सिरोसिस, वो भी लोग हील हो चुके हैं। न्यूरो पेशेंट हील हो चुके हैं। और जिनके ऊपर भूत प्रेतों का साया है वो भी कुछ सेकंडों में, कुछ दिनों में प्रॉपर हील हो जाते हैं। देखिए, कोई भी एनर्जी हीलिंग हो, चाहे कोई भी डॉक्टरी हीलिंग हो, अगर प्रॉब्लम 10 साल, 20 साल, 30 साल पुरानी हो, वो एक दिन में तो नहीं जाती, टाइम लगता है। बट उसके लिए हमने देखा कि 10-12 दिन में किसी के जॉइंटों में पेन था, वो हमने देखा कि उसके अंदर नेगेटिविटी ने जॉइंट पेन किया हुआ था। नेगेटिविटी थी, एनर्जी ही नेगेटिव थी। तो उसको हमारी हीलिंग लाइन में नाग शक्ति बोलते हैं। तो नाग शक्ति जो होती है वो बेसिकली शरीर को जकड़ती है। तो उसमें जमसाणी एक होती है साइंस में, हमारी साइंस में, तो वो पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन पैदा कर देती है। तो डॉक्टरों से इलाज कर करके थक गए, वो 11-12 साल से थक गए इलाज करवाते करवाते। तो वो चीज़ उनकी 11 दिन में ठीक हो गई। 11 दिन में वो खुद हैरान, वो कहते कि अब मेरे शरीर में ऐसा है कि जैसे हल्का हो गया। ये उनके मैं आपको नंबर भी दे सकता हूँ, मिला भी सकता हूँ। ऐसे पर्सन्स बहुत सारे हैं। एक पर्सन थे, किसी की बच्चे कोख बांधी हुई थी, कोख बांधी हुई थी, तो 11 साल, 12 साल, 15 साल के करीब उनको कोई चाइल्ड नहीं हो रहा था। तो जब उनकी हीलिंग करी, 8 दिन की हीलिंग के बाद
उनके बच्चा हुआ। और ऐसे 2 केस और हैं, कनाडा में रहते हैं, एक खरड़ में रहते हैं, यहाँ पे मतलब है, तो उनके ट्विन्स हुए। तो वो आते हैं कभी तो मिला भी सकते हैं हम, मेरे पास लाइव है। फिर एक किसी की शादी बांधी हुई थी, शादी नहीं हो रही थी, तो अप्रोक्सीमेटली 18 साल के बाद उनकी शादी हुई। ऐसे मेरे पास एक्सपीरियंसेस भी हैं। तो ये सारा कुछ मैं आपको दिखा सकता हूँ लाइवली, और प्रैक्टिकल करके भी दिखा सकता हूँ। चाहे हमने फिल्मों में देखा है कभी कि जब हम नेगेटिविटी चेक करते हैं, तो नेगेटिविटी चेक करने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि अगर नींबू लाल हो गया तो ऐसा, हाँ देखा सुना है। होगा आपने। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने भी करके देखा है। अच्छा। तो इसको चार्ज करके हम देते हैं, और एक बिना चार्ज किए नींबू देते हैं उनको। अच्छा। तो जो चार्ज किया हो नींबू होता है, अगर घर पे कोई नेगेटिविटी हो, वो सच में लाल हो जाता है। अच्छा। हाँ, ऐसी फोटोग्राफ्स भी हैं हमारे पास, वीडियोज भी हैं हमारे पास। 7-8 घंटे में उस नेगेटिविटी को डिटेक्ट किया जा सकता है। और भी कई सारे हैं, डाउजिंग से किया जा सकता है, कई सारी चीजें हैं जिससे हम मतलब देखा जाए तो ये सारी एनर्जीज ही हैं, जैसे आप बता रहे हो कि किसी के बेबी नहीं हो रहा था इतने साल, 11-12 और 8 दिन की हीलिंग से, वो काफी मिराकुलस है। और मतलब आप चाहो या ना चाहो, आपको फेथ करना ही पड़ता है कि एनर्जीज में कुछ तो है। इसी के साथ मुझे एक चीज याद आई जो मैं शेयर करना चाहूँगी ऑडियंस के साथ। हम हॉस्पिटल का नाम नहीं ले सकते और डॉक्टर्स के भी नाम नहीं ले सकते। मैं खुद डॉक्टर फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए मुझे पता है वाया कॉन्टैक्ट्स कि बहुत सारे न्यूली बॉर्न बेबीज़ जो हैं, जिनको डॉक्टर्स साइंटिफिकली जवाब दे चुके थे कि ये सरवाइव नहीं कर सकते, उनमें से कई तो वेंटिलेटर पे थे। 7-8 का तो मुझे पता है कि 7-8 बेबीज़ अलग अलग फैमिलीज़ के, जो बिल्कुल होप छोड़ चुके थे कि क्योंकि डॉक्टर्स ने मना कर दिया है। बट क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी एक एनर्जीज़ पे और इस पे विश्वास करते हैं कि आप भगवान का नाम लो या आप कुछ ऐसा तरीका अपनाओ कि ये सेव हो जाए, तो स्वामी जी उस हॉस्पिटल में गए हैं और इन्होंने अपनी हीलिंग के थ्रू वो न्यूली बॉर्न बेबीज, वो आज अलाइव हैं, दे आर लिविंग, एंड कैसे उनमें जान डाली कि वो ये लाइफ जर्नी जी पाए। पर मैं रियली ये जानना चाहती हूँ, जब मुझे ये पता भी चला था, मैं पूछना चाहती थी कि आपने वो जो बेबीज न्यूली बॉर्न थे, जो वेंटिलेटर्स पे थे, आपने कैसे एनर्जीज के साथ उनको फिर से जीने का एक कहते हैं ना मौका दिया? वो क्या रेकी हीलिंग के थ्रू था या कुछ और एनर्जीज के थ्रू? वो फैमिलीज कितनी ग्रेटफुल होंगी आपके लिए? जी, इसमें रेकी हीलिंग भी यूज़ हुई है, और कुछ प्राणिक एनर्जी भी यूज़ हुई है, और कुछ जो है जैसे ये तंत्र मंत्र यंत्र वाले जो लोग होते हैं, उनको तोड़ने के तरीके भी यूज़ हुए हैं। अच्छा। कभी कभी बच्चों की जब बांधी जाती है, मैं आपको वीडियो दूंगा, अगर आप चाहें तो पॉडकास्ट में शेयर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं तो हमारे रिकॉर्ड में है, आपको रिकॉर्ड में दे दूंगा। कोई आपके पास आए तो उनको वैसे दिखा सकते हो कि ये ऐसा होता है। तो कुछ उनके पहले तंत्र तोड़े गए, तंत्र तोड़ने के बाद फिर उनकी हीलिंग करी गई, क्योंकि हमने देखा है जब कोई पर्सन की डेथ होने वाली होती है तो उसके धीरे धीरे करके प्राण छोड़ देते हैं, उसको प्राण ऊर्जा उसको छोड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो हीलिंग के जरिए उसके अंदर वापस प्राण डालते हैं। तो प्राण जब वापस डाल दिए जाते हैं, पुराने गुरु जो होते थे मरे हुए बंदे को भी जिंदा कर देते थे। तो उस तरीके से हमने हीलिंग के साथ मैंने एक्सपीरियंसेस काफ़ी सारे किए। तो जैसे डॉक्टरों ने मना कर दिया कि वेंटिलेटर पे पर्सन है, सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, बहुत सारे बड़े भी ऐसे ठीक हुए हैं। अच्छा। जिनको डॉक्टर ने कह दिया सेवा कर लो, पूजा कर लो, 2 से 3 दिन ही इनके बचे हैं। तो ऐसे कैंसर पेशेंट कहा गया कि भाई सिर्फ 15 दिन इनका पास टाइम है। तो जब उनकी हीलिंग करी, 5 साल, 10 साल, 15 साल वो आराम से निकाल गए। तो वो भी फाइनल स्टेज वाले। तो ऐसे जब हम किसी के अंदर प्राण डाल देते हैं, वापस उनकी ऊर्जा को एक्टिवेट कर देते हैं, तो इंसान को बचाया जा सकता है। इसी प्राण ऊर्जा से इसको बचाया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है हमारी लाइफ में? हमारे प्राण। अगर हम आपको कहें कि भाई आपको हम 10 करोड़ रुपया देते हैं लेकिन आपकी श्वास वापस ले लेते हैं, तो उस श्वास का कोई फायदा नहीं। ठीक है, श्वास को ही ब्रीदिंग बोलते हैं, श्वास को ही प्राण भी बोलते हैं। बिल्कुल। तो प्राण ऊर्जा जो है उनकी हम वापस हीलिंग के जरिए जैसे ही डाली गई, वो बच्चे ठीक हो गए। अब ठीक हैं सारे, खुश हैं सारे।
अपनी अपनी लाइफ में। देखो ये कितना हाँ जी। मिराकुलस है कि ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और ये तभी हो सकते हैं कि क्योंकि जब जब हमें पता है कि ये एनर्जीज वर्क कर सकती हैं, और ऐसे, और ये करीबी हैं, ये तो लाइव एग्जांपल्स हैं जी। जो आप बता रहे हो। इसी के साथ हम, क्योंकि ये तो हम बात कर रहे हैं बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों की कि कैसे आपने हीलिंग्स के थ्रू पेशेंट्स हो गए, बेबीज हो गए, ओल्डीज हो गए, या कोई डार्क एनर्जीज में थे, उनको हील किया। मैं चाहूँगी कि कोई ऐसा मिरेकल भी आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि जो किसी डार्क एंटिटी से रिलेटेड हो, और उसको सॉर्ट करने में आपको एज स्पिरिचुअल हीलर भी टाइम लगा हो, बट विद फेथ, विद एनर्जी, विद सुप्रीम पावर वो ठीक हुआ हो, या ऐसा कोई भी आपको याद आ रहा हो एपिसोड जो किसी के, क्योंकि आप तो बहुत डेली बहुत सारे केसेस डील करते हो, बट मैं चाहूँगी कोई भी ऐसा मिराकुलस केस, मिरेकल केस आप शेयर करें। ऐसा है जी, ऐसे भी हजारों केस हैं, मतलब ऐसा एक केस नहीं है। ये तो अभी भी आपको कोई भी आ रहा हो, कोई डाउनलोड जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। रिसेंटली एक लड़की, ये जो महाकुंभ हुआ था वहाँ गई थी। अच्छा। वहाँ से अभी यहाँ मंदिर आई हमारे पास, थोड़ा हीलिंग भी सीख रही है। अच्छा। तो जैसे ही वो आई, उसकी आवाज़ बंद हो गई। हाँ। हाँ, उसका बोलना बंद हो गया। उसने बोलने की कोशिश करे तो बोल नहीं पा रही थी। तो जब मैंने उसके साथ देखा तो वहाँ से कुछ नेगेटिविटी लेके आई थी। ओह। हम, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि नहीं, मैं समझ सकती हूँ। जो अगर नाम पूछने हैं तो फिर हम कभी आगे बताएंगे कि नाम क्या क्या होते हैं। तो उसका गला पकड़ लिया गया। ओह। तो गला जब पकड़ा गया तो डॉक्टरों से इलाज करवा करवा के थक गई वो, लेकिन उसकी आवाज़ वापस नहीं आई। तो फिर वो मेरे पास आई, कहती कि सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो जस्ट मैंने उसकी हीलिंग करी, कुछ सेकंडों की हीलिंग करी। मैंने जस्ट ऐसे साफ किया ऑरा को, तो साफ करते ही उसकी आवाज़ वापस आ गई। ये तो ये एनर्जीज ही तो हैं। एनर्जी थी। ठीक है, एनर्जी उसकी चेक करी, मतलब किसी भी मेथड से, चाहे वो डाउजिंग से चेक करी, चाहे वो दिए से चेक करी, दिए से भी चेक हो जाती है। चाहे वो जो अपना अपना एल डॉट से चेक करी, चाहे किसी और मेथड से चेक करी, चाहे अपनी इंट्यूशन से चेक करी। क्योंकि देखिए, सारे इंसान उस ब्रह्मांड से ही ब्रीदिंग ले रहे हैं। राइट। ब्रह्मांड से प्राण ले रहे हैं, लेकिन नालियां अलग अलग हैं, बिल्कुल। नासिका अलग अलग है। ब्रह्मांड से एक ही पॉइंट से ले रही है, एक ही पॉइंट से छोड़ रही है। जब हम थोड़ी डीप ब्रीदिंग लेते हैं तो ब्रह्मांड से पूरा का पूरा मैसेज हमारे अंदर आ जाता है। तो हम हवा से सब कुछ खींच सकते हैं। तो हमने खींच के देखा भी इसके अंदर क्या है, तो उसको साफ किया। मैं कहा पीछे हो, वो हट गया। तो हटते ही उसकी आवाज़ वापस आ गई। तो उसका जी मैं आपको हो सके तो इसका मैं उससे रिकॉर्ड करवा के भी दूंगा, वो भी आप डाल सकते हो। तो जब आप ऐसी स्ट्रॉन्ग शक्तियों के साथ डील करते हो, बिकॉज आप तो एक्सपर्ट हो, बट कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब जैसे आप पे भी तो बैकफायर हो सकता है, तो आप अपने आप को भी फिर आपको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता होगा। जी, वो सारी टेक्निक्स हैं हमारे पास। कभी कभी जो मांत्रिक लेवल की एनर्जीज होती हैं, मांत्रिक जो होते हैं, लाइक काइंड ऑफ गुरुज होते हैं। गुरुज होते हैं, जैसे कोई पीर फकीर संत हैं, कोई बड़े संत हैं, उनके कोई फॉलोअर्स भी हैं। जब वो उनकी डेथ हो जाती है तो उनको वो थोड़ा मांत्रिक एनर्जी में चले जाते हैं, मतलब गुरु टाइप एनर्जी होती है उनकी भी। तो ऐसे गुरु कभी कभी इफेक्ट देते हैं, तो फिर हम उनको प्रणाम करते हैं। एक अच्छा। 100 साल के एक अघोरी का केस आया हमारे पास। कोई 100 साल के अघोरी ने किसी के ऊपर तंत्र किया हुआ था। अच्छा। तो वो मेरे पास आया, कहते क्या करने वाला है तू? कहते रुक जा। कहते इसने हमारे बच्चों के ऊपर तंत्र किया हुआ है, इस फैमिली ने। तो कहते मैंने उसको ब्लॉक किया हुआ है अपनी एनर्जी से, तो इसलिए इनके काम नहीं हो रहे। तो फिर मैं कहा जी आप ही कृपा करिए कि कैसे इसको तोड़ा जाए। तो उन्होंने कहा कि अपने तंत्र को तो मैं भी नहीं तोड़ सकता। ये लाइव बातें हुई हैं, क्योंकि छोटा जब था मैं, मुझे सूक्ष्म दृष्टि मिल गई थी, जिससे मैं हवाओं को देख सकता हूँ। ओह, अच्छा। मतलब जो भी हवा यहाँ चल रही हो तो उस हवा को देखा जा सकता है, कौन सी हवा यहाँ चल रही है, कौन सा भूत प्रेत तंत्र ये चल रहा है। तो उससे फिर मैंने कहा कि जी आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, तो कृपया कर इनको छोड़ दीजिए। कहते अपना तंत्र मैं भी नहीं छोड़ सकता, अगर तू कर सकता है तो कर दे। मैं कहा अगर आप आशीर्वाद देंगे तो मैं करता हूँ। तो उन्होंने फिर अपना आशीर्वाद दिया। 14वें दिन का तंत्र टूट गया। तो कभी कभी जब बड़ी एनर्जीज होती हैं वो फिर थोड़ा सा
पुश बैक करती हैं, तो धक्का मारती हैं। तो ऐसा हुआ है। तो आपको जैसे काफ़ी नॉलेज है एनर्जीज के बारे में, ऑरा के बारे में, और इतना छोटे होते से अब तक आप इन्हीं चीज़ों से डील कर रहे हैं। वैसे ही क्योंकि हम अब एक टीम की तरह ही बैठे हैं, तो यहाँ की एनर्जी कैसी है? अच्छी है, गुड है, या आपको लग रहा है कि कुछ बेटरमेंट चाहिए, या आपको ठीक है ब्यूटीफुल एंजेलिक एनर्जी है? नहीं, यहाँ पर तो बहुत अच्छी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे तो एंजल्स की एनर्जी है। एंजल्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे कुर्सी पे बैठा है, मैं तो देख पा रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। तो ये लाइव है। जब आप यहाँ पर ये कैमरे, IR कैमरे जब आ जाएंगे, तो IR कैमरे में अभी कभी दिखाएंगे रिकॉर्ड अच्छा। करवा के, एंजल्स को बुलाएंगे। हमारी रेकी की क्लास में मैंने बहुत सारे बच्चों को एंजल्स भी दिखाए हैं। जो 3rd लेवल है हमारा, 3rd लेवल की रेकी में हम एंजल्स को बुलाते हैं और उनकी वीडियो बनवाते हैं, तो एंजल्स आ जाते हैं। कोई ग्रीन कलर का एंजल आ जाता है, कोई ब्लू आ गया, कोई पर्पल आ गया, कोई व्हाइट कलर का आ गया। तो ऐसे बहुत सारे एंजल्स हैं। ठीक है, वो आप में भी है। हाँ, आप भी कर सकते हो। कोई भी कर सकता है, दुनिया का कोई बंदा कर सकता है इसको, सीख के, बिना सीखे नहीं। हाँ जी, ये तो हुई एंजल्स की बात और पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव ऑरास की बात। बट मैं ये भी चाहती हूँ कि आपने जैसे सारा बताया कि कैसे आपको अभी भी नॉलेज है कि यहाँ पे भी बहुत अच्छी एनर्जीज हैं और आसपास ब्लू, ग्रीन, वाइट ऐसे अलग कलर की भी हो सकती हैं। तो आपको ये कैसे पता लगता है कि यहाँ ये थोड़ी एनर्जी डिफरेंट है, यहाँ अच्छी है? मतलब इसके लिए रिद्धि सिद्धि, आपको एनर्जेटिक डाउनलोड्स आते हैं फ्रॉम सुप्रीम पावर, कैसे? मतलब वो भी मैं जानना चाहूँगी। ऑब्वियसली मेरे थ्रू मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस को भी पता चले। वैसे तो देखिए, ये बचपन से ही ब्लेसिंग है, तो बचपन से ही देवी देवता नजर आते थे। लेकिन पूर्ण गुरु भी होने चाहिए साथ में। तो जो पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण जिंदगी में पूर्ण गुरु ही मिले। कुछ गुरु ऐसे भी मिले जो डिस्टर्ब वाले थे, तो मुझसे वो पूछते थे कि हम क्या करें, हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो गुरुओं ने भी मुझसे हेल्प ली। ऐसे में मुझे कई सारे गुरुओं की हेल्प करने को मौका मिला। अच्छा। लेकिन अगर कोई पूर्ण संत मिल जाए, कोई ब्रह्मज्ञानी संत मिल जाए, तो फिर जिंदगी से फिर आगे का विज्ञान पता लगता है कि जिंदगी के आगे, तो उनसे प्रेरणा लेके, सीख करके, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ। और ब्लेसिंग भी एक एनर्जी ही है जो आपका फेथ बिल्डअप करती है। जी। ठीक है। और बाकी एक चीज और कहना चाहूंगा, ब्रीदिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस चीज में। अगर श्वासों का ज्ञान नहीं है कि श्वास आ कैसे रहे हैं, जा कैसे रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, अंदर क्या कर रहे हैं, अगर ये नहीं पता, तो भी स्पिरिचुअलिटी पूरी नहीं है। ओके, ठीक है। हाँ जी। ये पॉडकास्ट के शूट से पहले हम कुछ वीडियोस देख रहे थे जो आपने दिखाई, जिसमें कि माता रानी के आगे फायर एनर्जी, जो कि हम दिया जोत कह सकते हैं, वो खुद से मूव हो रही थी। उसकी क्लिपिंग भी हम शेयर कर देंगे। आई होप वो क्लिपिंग हम शेयर कर सकते हैं। तो वो जो वीडियोस थी, और एक वीडियो में मैंने देखा जो आपने दिखाई कि वो एक कपूर जो है वो बर्स्ट भी कर गया उसके बाद। तो ये सारी क्लिपिंग्स हम साथ साथ शो ज़रूर करेंगे। तो ये जो फायर एनर्जी के साथ प्ले करके फिर उसमें भी डिवाइन की ही एनर्जी के साथ उसको ठीक किया जाता है, चाहे वो कपूर हो, चाहे वो दिया एक मूव कर रहा है माता रानी के आगे। आप इस एनर्जी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है जो मैंने वीडियोस देखी इस पॉडकास्ट के शूट से पहले? वो कभी कभी ना, जब हम साधना करते हैं तो देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, जैसे काली माता हो गई, भैरवनाथ हो गए, शिव शंकर हो गए, हाँ जी, गुरु नानक देव जी हो गए, सभी गुरुओं का आवाहन करते हैं। और उसके बाद फिर हम हीट एनर्जी पैदा करते हैं अपने अंदर। हीट एनर्जी पैदा करने के लिए ब्रीदिंग के साथ भी की जा सकती है, मंत्रों के साथ भी की जा सकती है, मतलब बहुत सारे मेथड हैं, हीलिंग के जरिए भी की जा सकती है। तो वो जो दिया मूव कर रहा है, वो जब आवाहन करते हैं, आवाहन करने के बाद फिर हम उनका बोलते हैं कि कृपया कर यहाँ पर अपनी प्रेजेंस शेयर करें कि आप यहाँ पर हैं, क्योंकि पता लगता है उस समय अपना जो ऑरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन में आ जाता है। तो फिर जब वो करते हैं तो चाहे दिया मूव कर दो, चाहे कुछ मूव कर दो, कुछ भी किया जा सकता है उस समय। तो इस तरीके से। और दूसरा जो आपने लैंप वाला वीडियो देखा, लैंप वाला वीडियो उसी तंत्र का है जो मैंने कहा कि अघोरी तंत्र वाला। अच्छा। तो अघोरी तंत्र में जब वो लैंप जलाया गया तो उसके बाद वो लैंप की जोत थी, उसमें एक पर्सन बन गया।
पर्सन का एक तरफ सिर था, एक आर्म थी, एक पैर था, दूसरी तरफ पैर और हाथ नहीं था। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा, जिनकी भी मैं हीलिंग कर रहा था, यमुनानगर का केस है ये। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? तो उन्होंने बताया कि 2 बार हुआ। अच्छा। 2 बार हुआ। मैं क्या, इस तरफ का हाथ, इस तरफ की टांग ब्रेक हुई थी? कहते हाँ जी, फ्रैक्चर हुआ था। तो एक अघोर में या किसी, आपने सुना होगा कि वुडू, हाँ, वुडू वुडू, करके हाँ हाँ हाँ, डॉल के साथ एक तंत्र किया जाता है। डार्क एनर्जी, ब्लैक हाँ जी, मैजिक ही ब्लैक कह लो। मैजिक की तरह। हाँ हाँ। तो वो वुडू तरीके से तंत्र किया गया था उनके ऊपर। ओह। तो उनके ऊपर फिर वो लगाई गई थी कीलें कि भाई ये चीज़ इनकी टूट जाए। अच्छा। तो फिर वो इस तरीके से टूटी है। क्योंकि तंत्र कई तरीके से होता है, कोई बलि दे के होता है, कोई सात्विक से होता है, कोई तामसिक से होता है। तो सात्विक बलि वाले तो तंत्र जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन तामसिक वाले में थोड़ा सा जोर पड़ता है। अच्छा, मुझे एक रिकॉल आया कि एक और वीडियो मैंने देखी थी इस शूट से पहले, जी। जिसमें कि एक जोत है, दिया है, उसके पीछे कुछ सेकंड्स के बाद वो स्नेक का एक शेडो बन गई। मतलब ऑफ कोर्स रियल में स्नेक जी, नहीं, बट shadow बन गई, हाँ वो भी क्या डार्क एनर्जी से ही रिलेटेड नहीं, था? वो हमारी एनर्जी थी। अच्छा। वो हम हीलिंग जब कर रहे थे, तो जब रेकी करते हैं, जब हीलिंग करते हैं, उस समय बहुत सारी एंजेलिक एनर्जी आ जाती हैं। तो नाग 2 तरीके का होता है, एक ब्लैक कलर का, एक वाइट कलर का। अच्छा। तो जो ब्लैक है वो नेगेटिव तंत्र में यूज होता है, और जो वाइट वाला है वो पॉजिटिव में तंत्र यूज होता है। तो जब वो पॉजिटिव में आता है तो बहुत सारी इंट्यूशन, बहुत सारी पावर्स वो हमें देता है। तो हमने उसको हीलिंग दी। एक रेकी में आपने सिंबल सुना होगा, चौकुरे। एक चौकुरे सिंबल है रेकी में। तो वो बेसिकली कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। अच्छा। तो कुंडलिनी शक्ति जब एक्टिवेट होती है, आपने सुना होगा कि सरपेंट की तरह बैठी हुई है, स्नेक की तरह। हाँ जी। तो वाइट कुंडलिनी एनर्जी को हमने एक्टिवेट किया, तो शेप नाग की बन गई। अच्छा। हाँ, वो कुंडलिनी शक्ति की तो पावर थी। बेसिकली वो पॉजिटिव पॉजिटिव साइन था। सो इसी के साथ मैं चाहूँगी, क्योंकि हमने काफ़ी सारी एनर्जीज की बात की, और मैं चाहती हूँ लोगों का जो फेथ है वो सुप्रीम पावर में, वाइट एनर्जी में ज़्यादा रहे, और डार्क को हम वैनिश भी कर सकते हैं विद वाइट एनर्जी, और ना हो तो हम एक स्पिरिचुअल हीलर के पास भी जा सकते हैं अपनी लाइफ ब्यूटीफुल करने के लिए। बट मैं चाहूँगी, बिकॉज आप एक्सपर्ट हो, तो कोई ऐसी टिप, मैं नहीं चाहती कि आप सिर्फ 2025 के लिए दें, बट मैं चाहती हूँ थ्रू आउट लाइफ, एक लाइफ जर्नी है, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है वो एनर्जी के थ्रू ये लाइफ जर्नी जो उनकी है उसको कैसे ब्यूटीफुल कर सकते हैं। कोई ऐसी टिप, कोई ऐसी एनर्जी टिप जो वो डेली प्रैक्टिस करें, या कुछ ऐसा करें जिससे उनकी लाइफ सुंदर रहे। इसके लिए देखिए, मतलब मेरी तो आज 42 ईयर एज है, तो 42 ईयर में मान लीजिए 36 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें हीलिंग लाइन में। तो काफ़ी सारी एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो मैं चाहूँगा कि सभी ब्रीदिंग प्रैक्टिस किया करें। श्वासों को देखें, श्वासों को होल्ड करें और श्वासों को छोड़ें। और इसके लिए अगर किसी को भी लगता है, जैसे मान लीजिए आपके पास भी कोई पर्सन आता है, तो पर्सन अगर आता है, उसकी जो ब्रीदिंग से आप चेक कर सकते हैं कि वो उसको क्या प्रॉब्लम है। अच्छा। अगर तो जो ब्रीदिंग है यहाँ पर चल रही है, नोज के ऊपर यहाँ पर थोड़ी हीट वाली चल रही है, तो इट मीन्स वो पर्सन जो है आपके पास किसी लड़ाई झगड़े का केस लेके आया है। अच्छा। ब्रीदिंग से। ओके। दूसरा, अगर चल रही है थोड़ी सी यहाँ तक ब्रीदिंग, तो उस समय वो किसी ओप्रेसाई का केस लेके आया है। ओके। थोड़ी ब्रीदिंग टेढ़ी हो जाती है उस समय। तीसरी चीज मैं कहना चाहूँगा, हमारी ब्रीदिंग जो है कभी लेफ्ट साइड से चलती है, कभी राइट साइड से चलती है। अगर आपको किसी ने कोई कहा कि भी आपके ऊपर नेगेटिव तंत्र लगा हुआ है, तो उसके ऊपर विश्वास ना करें, उसको बोलो क्या प्रूफ है। तो पहले प्रूफ लीजिए। अगर वो प्रूफ दे सकता है तभी वो नेगेटिव तंत्र को तोड़ सकता है। अगर प्रूफ नहीं दे सकता तो गुमराह कर सकता है। और जब आपकी दोनों ब्रीदिंग चल रही होती हैं, तो फिर क्या होता है, बेसिकली सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है। उस समय जो आप सोचते हो वो एक्टिवेट हो जाता है। ओके। जैसे मैंने आपको कहा कि भी आपके ऊपर कुछ तंत्र हो रखा है, मान लो नहीं भी हुआ, आपकी दोनों ब्रीदिंग में आपने सोच लिया कि भी हाँ मेरे ऊपर कुछ हो रखा है, तो क्या होगा, सच में
आप नेगेटिविटियों को अट्रैक्ट कर लोगे। ओके, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आसपास होगी तो वो अट्रैक्ट हो जाएगी। सुष्मिना में अगर बोल दिया, सो अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट रहना चाहिए। अब इसको हटाने के लिए क्या करना है, आपने राइट स्वर चलाना है। राइट स्वर चला के थोड़ी सी पीली सरसों धो करके हाथ में लेनी है, अपने से 21 बार घुमानी है एंटी क्लॉकवाइज, अपने घर से एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है और फेंक देनी है। ओके, कहीं भी बाहर? राइट स्वर में अपने घर पे। अच्छा, घर पे? किसी प्लांट में? नहीं, अपने घर के अंदर। अच्छा, घर के अंदर ही। ओके, थोड़ी स्प्रिंकल कर देनी है। ठीक है। तो 6-8 घंटे के लिए स्प्रिंकल करने के बाद उसको साफ कर दीजिएगा, नेगेटिविटी साफ हो जाएगी। ओह, ठीक है। अगर लोग कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर नेगेटिविटी है, आप करके देख लीजिएगा। लाइव एक्सपेरिमेंट है, लाइव एनर्जी है। पीली सरसों लेकर के 21 बार घुमा करके राइट स्वर के अंदर पहले नाभि में होल्ड कर लीजिए ब्रीदिंग को। तो नाभि में होल्ड करने के बाद उसको बोलिए कि मेरे अंदर से, मेरे घर से सारी नेगेटिविटी आज से बाहर। 21 बार घुमा करके फेंक दीजिए। 6-8 घंटे में सफाई कर दीजिए, झाड़ू लगा दीजिए, चाहे मोरपंख से लगा दीजिए, इकट्ठी करके बाहर डस्टबिन में फेंक दीजिए, पानी में फेंक दीजिए, पेड़ के नीचे फेंक दीजिए नेगेटिविटी। और इसको रिपीट भी कर सकते हैं एवरी मंथ जब आपको लगे नेगेटिविटी है। ये तो बहुत अच्छी टिप है। ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी टिप है, घर के लिए भी। और थैंक यू सो मच स्वामी जी। एक चीज और बताना चाहूंगा, जब किसी को लगे कि मेरे ऊपर बहुत हैवीनेस आ रही है, मेरा ड्रिंक करने का मन कर रहा है, मेरा कोई एडिक्शन करने का मन कर रहा है, बहुत नेगेटिव हो रहा है, उस समय एक छोटा सा उपाय जो मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए, एक कटोरी में डालिए, उसके अंदर 5-7 मिनट अपने छाया को देखिए। छाया को देखने के बाद उसको सिंक में बहा दीजिए। अच्छा, उसी वक्त नेगेटिविटी ड्रेन हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी उसी वक्त। ऐसा नहीं कल परसों चौथ, उसी सेकंड। आज आप सुन रहे हैं तो आज करके देखिए, आज से ही आपका भारीपन समाप्त हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच स्वामी जी, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। और ये सारी बातें सुन के कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि चाहे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी ऑब्स्टेकल्स हो, तो अगर हम फेथ रखें कि नहीं, हम सही इंसान के पास जा रहे हैं, सही सोल के पास जा रहे हैं और भटक नहीं रहे अलग अलग लोगों के पास जो आपको गलत ज्ञान भी दे सकते हैं, जैसे आपने बताया। तो बहुत सारे लोग, हर चीज का हल है और उसमें फेथ होना जरूरी है आपका। तो थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड। और इनकी डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने बताया स्वामी जी की डिटेल्स में है, अगर आपको इनको कांटेक्ट करना हो और अपना फेथ और बिल्ड करना हो तो आप इनको कांटेक्ट। मैं तो कहूँगा फेथ भी ना करो, करके देख लो काम हो जाएगा। ये करके देख लो, जो इन्होंने टिप्स दी हैं, आपका फेथ वैसे ही इंक्रीज हो जाए। थैंक यू सो मच स्वामी जी, ग्रैटिट्यूड एनर्जी आपको कि आप आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें और मिरेकुलस स्टोरीज बताई। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी आपका फेथ बिल्ड करने में, पॉजिटिविटी की तरफ, कि नेगेटिविटी भी जो है वो पॉजिटिविटी के साथ ठीक की जा सकती है। और ये छोटी सी कोशिश अगर हमारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आप और कैसी स्टोरीज चाहते हैं या कैसे एपिसोड चाहते हैं जो हम कवर करें। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू।